नमस्कार। गोल चक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का यूपी स्पेशल का सीरीज चल रहा है और यूपी स्पेशल में हम लोग जो है अभी तक जितने भी क्लास किए हैं क्रम से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यूपी स्पेशल के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और लोअर पीसीएस में जिनसे सीधे प्रश्न आ सकते हैं उन टॉपिक्स को करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का ऊर्जा परिदृश्य और यहां से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको देखने का प्रयास करेंगे। चूंकि ऊर्जा जो होती है ये रोटी कपड़ा और मकान की तरह वर्तमान में सबसे मूलभूत आवश्यक चीज है और ऊर्जा के बिना न तो आज के समय में कोई आर्थिक गतिविधि संपन्न हो पाएगी और ना ही सामाजिक गतिविधि संपन्न हो पाएगी। यानी कि ऊर्जा आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ऊर्जा परिदृश्य में जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं हम लोग उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है विद्युत की अगर आपसे पूछे कुल स्थापित क्षमता कितनी है तो ये डाटा याद रखिएगा 38,633 मेगावाट। ठीक, उत्तर प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता यानी कि इतनी बिजली हमारे यहां टोटल उत्पादन हो रहा है। ठीक है, 38,633.41 मेगावाट। अब इस कुल यहां से चूंकि फैक्ट ही पूछता है तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कुल स्थापित क्षमता जो विद्युत की है अगर आपसे इसमें पूछ दे सबसे बड़ा हिस्सा तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा तापीय ऊर्जा यानी कि कोयला जीवाश्म ईंधन से संबंधित जो ऊर्जा उत्पादन होता है जिसमें कोयला आता है गैस आते हैं तो उससे तापीय ऊर्जा। तो कुल स्थापित क्षमता में अगर पूछे सबसे ज्यादा योगदान यूपी में सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन तो कुल स्थापित क्षमता में तापीय ऊर्जा। ठीक, यानी कि कोयला आधारित 38,633.41 मेगावाट में से 31,508 मेगावाट। ठीक है, 31,508 मेगावाट ये तापीय ऊर्जा से। अगर आपसे पूछे इस कुल संस्थापित क्षमता में तो ये तो नंबर 1 पे हो गया, इसको याद रखिएगा। क्रम भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश के कुल विद्युत संस्थापित क्षमता में पहले स्थान पर कौन है तो तापीय ऊर्जा, दूसरे स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा आता है। नवीकरणीय ऊर्जा से हमारे यहाँ वर्तमान में अगर पूछ दे कि कितनी विद्युत उत्पादित हो रही है तो 6183.67 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादित की जा रही है। ठीक है, यानी सेकेंड नंबर पे आप इसको रख लीजिए। ठीक है, सेकेंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे आता है बृहद जल विद्युत परियोजनाओं से जो बिजली उत्पन्न होती है वो 501.60 मेगावाट। ठीक है, तीसरे नंबर पे ये है और चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा परमाणु ऊर्जा 440 मेगावाट। तो ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की कुल संस्थापित जो विद्युत की क्षमता है 38,633 मेगावाट है जिसमें तापीय ऊर्जा से सबसे ज्यादा 31,000 लगभग याद रखिए 31,500 मेगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा से 6,183 मेगावाट, बृहद जल विद्युत से 501 मेगावाट और परमाणु ऊर्जा से 440 मेगावाट जो है ऊर्जा का उत्पादन यूपी में किया जाता है। ये डाटा डायरेक्ट पूछता है, याद रखिएगा। अब नवीकरणीय ऊर्जा जो है इसमें सौर ऊर्जा से आपसे पूछ दे। ठीक है, इसमें सौर ऊर्जा 3822 मेगावाट, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा ये वर्तमान में 3822 मेगावाट का उत्पादन अभी नहीं हो रहा है यूपी में। ठीक, अभी मैं बताऊंगा कि सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना की घोषणा की गई है और उन्हीं के आधार पर यह लक्ष्य रखा गया है कि 3822 मेगावाट अगर ये इतने पार्क बन गए तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। कुल जैव ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो सौर ऊर्जा का है। फिर कुल जैव ऊर्जा में बायोमास ऊर्जा और कचरे से ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा 1985 मेगावाट और कचरे से ऊर्जा 165 मेगावाट हमारे यहाँ जो है उत्पादित की जा रही है। इसके अलावा लघु जल विद्युत से 50 मेगावाट जो है बिजली उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये याद रखिएगा, कुल संस्थापित क्षमता कितनी है,
कुल संस्थापित क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा किसका है और तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, ये चीजें याद रखिएगा। अगला हम लोग यहां पे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा स्थापित जो विद्युत संयंत्र हैं, थर्मल पावर प्लांट हैं, यानी कि ताप विद्युत, कोयला या गैस से आधारित जितने भी विद्युत होते हैं उनको ताप विद्युत संयंत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा एनटीपीसी ये एक महारत्न कंपनी है, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। इसके द्वारा यूपी में कोयला आधारित कौन कौन से परियोजनाएं हैं विद्युत उत्पादन की, जहां पे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, और गैस आधारित कौन कौन से हैं, तो इनके नाम याद रखिएगा। यहां से एनटीपीसी द्वारा ये स्थापित की गई है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा, ठीक है। रिहंद याद रखिएगा कि रिहंद जो है ये सोनभद्र में है, यहां पे एनटीपीसी का 3000 मेगावाट का ये कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। रिहंद में 3000 मेगावाट का। सिंगरौली भी सोनभद्र जिले में है और यहां पर 2000 मेगावाट का कोयला आधारित संयंत्र जो है एनटीपीसी ने यहां स्थापित किया है, जहां से बिजली का उत्पादन। अच्छा, यहां पे कोयला आधारित का मतलब ये हो गया कि यहां पे जो बिजली उत्पादित की जाती है, तो बिजली उत्पादित करने के लिए जो टरबाइन चलाया जाता है, जिस टरबाइन के चलने से एनर्जी बनती है, तो वो टरबाइन चलाने में ये कोयले का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा इसको। तो एनटीपीसी द्वारा रिहंद में 3000 मेगावाट का कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है। सिंगरौली में 2000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। दादरी गौतम बुद्ध नगर में है, याद रखिएगा। ये दोनों सोनभद्र में थे, रिहंद और सिंगरौली अगर आपसे पूछे सोनभद्र में, सोनभद्र, ठीक। और दादरी कहां है, गौतम बुद्ध नगर जिले में है। यहां पे एनटीपीसी का 1820 मेगावाट का कोयला आधारित संयंत्र है। टांडा ये अंबेडकर नगर जिले में है, यहां पे 1760 मेगावाट का है। और ऊंचाहार रायबरेली में 1550 मेगावाट के ये कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश में स्थापित किए हैं। तो यहां से आपको बस इतना याद रखना है कि ये किस जिले में है, रिहंद किस जिले में है, सिंगरौली किस जिले में है, दादरी किस जिले में है, टांडा किस जिले में है, ऊंचाहार किस जिले में है। और ये एनटीपीसी के संयंत्र हैं, ठीक। रिहंद, सिंगरौली, दादरी, टांडा और ऊंचाहार, इनके जिले याद रखिए। और एनटीपीसी द्वारा यहां पे कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है, कोयला से उत्पादित करने वाले विद्युत संयंत्र, ठीक। अब एनटीपीसी के ही अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश में 2 जिलों में गैस आधारित संयंत्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है। जैसे वहां पे कोयले से टरबाइन चलाया जाता था, यहां पे गैस के माध्यम से जो है टरबाइन चलाया जाता है। गैस में एलपीजी, एलएनजी इस टाइप के जो गैस होते हैं उनके माध्यम से चलाया जाता है, ठीक, टरबाइन। तो गैस आधारित जो संयंत्र है, गैस बेस्ड संयंत्र है, ये दादरी में है, गौतम बुद्ध नगर और औरैया में है, ठीक। 829 मेगावाट का है गौतम बुद्ध नगर में और औरैया में है 663 मेगावाट का, ठीक। तो दादरी में याद रखिएगा कोयला आधारित भी एनटीपीसी का संयंत्र है और गैस आधारित भी एनटीपीसी का संयंत्र है। तो दादरी को जोड़ लीजिएगा कि दादरी जो गौतम बुद्ध नगर जिले में है, यहां पे एनटीपीसी का कोयला आधारित संयंत्र भी है और गैस आधारित संयंत्र भी है। बाकी गैस आधारित संयंत्र केवल 2 जगह है, दादरी और औरैया, और ये एनटीपीसी द्वारा स्थापित है, ठीक। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है, UPRVUNL, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक। इसके द्वारा हम लोग देखेंगे कि स्थापित कौन कौन से संयंत्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये विद्युत को एक तरीके से उत्पादन वगैरह से रिलेटेड संयंत्र स्थापित करने से रिलेटेड उत्तर प्रदेश सरकार की ये सबसे बड़ी संस्था है, ठीक।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना आपसे पूछ दे तो 1980 में, और मुख्यालय पूछे तो लखनऊ में। ये इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश में जो विद्युत संयंत्र है, चाहे ताप विद्युत संयंत्र हो, चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, उनके लिए ये सबसे बड़ी संस्था है, विद्युत क्षेत्र की सबसे बड़ी विनियामक संस्था है। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। अब इसके द्वारा जो इंपॉर्टेंट उपक्रम स्थापित किए गए हैं उसमें याद रखिएगा अनपरा। अनपरा कहाँ है? सोनभद्र में है, 2630 मेगावाट। ठीक, ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। यहां पे आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे रिहंद का नाम आए तो आप तुरंत समझ जाइए कि रिहंद ऊर्जा से संबंधित जगह है और ये सोनभद्र में है। अनपरा का नाम आए तो अनपरा सोनभद्र में है, यहां पे ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है। ठीक, विद्युत उत्पादन का केंद्र है। तो 2630 मेगावाट। हरदुआगंज अगर आपसे पूछे कहां है तो हरदुआगंज अलीगढ़ में है, यहां पे 1265 मेगावाट का जो है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का संयंत्र है। ओबरा सोनभद्र, यहां पर 2320 मेगावाट। परीक्षा झांसी में 920 मेगावाट, जवाहरपुर एटा में 1320 मेगावाट, पनकी कानपुर में 660 मेगावाट। तो ये हमारे जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है उसके द्वारा स्थापित ये विद्युत संयंत्र है। इनको याद रखिएगा। जिले का नाम और जगह का नाम कि अनपरा सोनभद्र में है, हरदुआगंज अलीगढ़ में है, और यही मिलान करने के लिए देता है। 4 विद्युत केंद्र दे देगा और 4 जिले का नाम दे देगा और आपसे मिलान करने के लिए पूछेगा। ठीक, तो अनपरा कहां है? सोनभद्र में। ओबरा सोनभद्र में, जवाहरपुर एटा में, पनकी कानपुर में। ये 3 बार आते हैं ऑप्शन में। ठीक, पनकी। परीक्षा से आप लोग जानते हैं परीक्षा बांध बेतवा नदी पे है, तो झांसी में आप याद रख लीजिए परीक्षा बांध बेतवा नदी पे। ठीक, हरदुआगंज ये अलीगढ़ में है। ठीक, इसके अलावा कुछ संयुक्त उपक्रम है, ज्वाइंट वेंचर। ठीक, इसके अलावा कुछ जो ज्वाइंट वेंचर है यानी कि संयुक्त रूप से कुछ विद्युत उत्पादन करने के लिए फर्म का स्थापना किया गया है, जिसमें आप याद रखिएगा मेजा प्रयागराज में 1320 मेगावाट का विद्युत उत्पादन संयंत्र है। कहां पे? मेजा प्रयागराज में। कितने मेगावाट? 1320 मेगावाट। यहां पर एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की यह संयुक्त भागीदारी से बनाया गया है मेजा प्रयागराज। ठीक, इसके अलावा याद रखिएगा खुर्जा बुलंदशहर, यहां भी 1320 मेगावाट का जो है विद्युत संयंत्र है, और यहां पर टीएचडीसी यानी कि टिहरी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी से खुर्जा बुलंदशहर में स्थापित किया गया है। घाटमपुर कानपुर, यहां पे 1980 मेगावाट का है। ठीक है, यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने मिलकर इसको स्थापित किया है, और ये तीनों जो है एक तरीके से अभी निर्माणाधीन है। मेजा प्रयागराज, खुर्जा बुलंदशहर और घाटमपुर कानपुर। तो यहां से आपको जगह के नाम घाटमपुर कानपुर में 1980 मेगावाट की विद्युत उत्पादन इकाई जो है स्थापित की जा रही है। तो घाटमपुर याद रखिएगा कहां है? कानपुर में है, खुर्जा बुलंदशहर में है, मेजा प्रयागराज में है। आगे हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो विद्युत परियोजनाएं हैं। हमने देखा था कि बृहद जल विद्युत परियोजनाएं, तो बृहद जल विद्युत परियोजनाओं का हमने योगदान देखा था कि बृहद जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वहां से यूपी में लगभग 501 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जबकि लघु जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से यूपी में कितने मेगावाट? तो 50 मेगावाट का। ठीक है, यानी जल विद्युत परियोजनाओं से लगभग 550 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है यूपी में, यानी कि पानी से टरबाइन चलाकर बिजली उत्पादित की जा रही है। जैसे अभी हमने देखा कोयले से टरबाइन चलाकर जो है एनर्जी उत्पादित की जा रही थी,
अब यहाँ पे ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं, यानी कि यहाँ पे जल के माध्यम से टरबाइन चलाया जाता है और उससे बिजली का उत्पादन होता है। तो हम लोग जो बृहद जल विद्युत परियोजनाएं हैं इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं। रिहंद जल विद्युत परियोजना आपसे पूछे, हमने देखा था रिहंद में ताप विद्युत के भी संयंत्र थे। तो रिहंद जल विद्युत परियोजना आपसे पूछे कितने मेगावाट का है? 300 मेगावाट का है। कहां बनाया गया है? तो रिहंद नदी पे बनाया गया है। ठीक है, रिहंद नदी पर बनाया गया है। कहां बनाया गया है? सोनभद्र में। तो याद रखिएगा रिहंद परियोजना जो है, और रिहंद नदी पे जो बांध बना के जलाशय बनाया गया है, उस जलाशय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। ठीक है, उसी जलाशय पे रिहंद नदी पे बांध बनाया गया है और इस जलाशय के जल को टरबाइन पे गिराकर बिजली उत्पादित की जा रही है। दूसरा हम लोग देखते हैं ओबरा सोनभद्र। ओबरा सोनभद्र में बृहद जल विद्युत परियोजना है 99 मेगावाट की। ठीक है, ओबरा सोनभद्र में। खारा सहारनपुर, ये याद रखिएगा, खारा परियोजना आपसे पूछे तो सहारनपुर। ओबरा सोनभद्र, रिहंद सोनभद्र, ये सब बृहद जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इनको देख लीजिए। खारा बृहद जल विद्युत परियोजना 72 मेगावाट की है, ये सहारनपुर में है। और ये खारा जल विद्युत परियोजना जो है सहारनपुर से यमुना नहर निकाली गई है, उसी यमुना नहर पे बांध बनाकर खारा नामक स्थान पर जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। याद रखिएगा ये यमुना नहर पे बनाया गया है। ठीक, यमुना नदी से जो नहर निकाली गई है उसी पे खारा। माता टीला, यहां पे आप याद रखिएगा कि ललितपुर जिला में माता टीला बांध बनाया गया है बेतवा नदी पर। ठीक, और बेतवा नदी पर है माता टीला बांध, 30 मेगावाट का यहां पे जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये 4 याद रखिएगा नाम, ये बृहद जल विद्युत परियोजनाएं हमारे यहां, ये 4 मेजर बृहद जल विद्युत परियोजनाएं हैं, रिहंद, ओबरा, खारा और माता टीला। ठीक, इसके अलावा हम लोग लघु विद्युत परियोजनाओं को देख लेते हैं। तो याद रखिएगा लघु विद्युत परियोजनाएं जो छोटी होती हैं, जहां पे विद्युत का उत्पादन 3 मेगावाट, 4 मेगावाट या 5 मेगावाट तक होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारे यहाँ जो लघु विद्युत परियोजनाएं हैं वो मेनली ऊपरी गंगा नहर पे और पूर्वी यमुना नहर पे बनाई गई हैं, यानी कि ये नदी पे नहीं बनाई गई हैं, नहरों पे बनाई गई हैं। नहर पे छोटे छोटे बांध बना के वहां जो है बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो ऊपरी गंगा नहर पे निर्गजनी मुजफ्फरनगर में 5 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है, ये ऊपरी गंगा नहर पे। ठीक, चित्तौड़ा, ये भी मुजफ्फरनगर जिले में, यहां 3 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। सलावा, ये मेरठ में है 3 मेगावाट, भोला मेरठ में है 1.2 मेगावाट की। इसके अलावा पूर्वी यमुना नहर पे बेलका सहारनपुर में है, बबैल सहारनपुर में है और शीतला ये झांसी में है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जल विद्युत परियोजना में हमारे यहाँ जो बृहद जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो 4 रिहंद, ओबरा, खारा और माता टीला, और जो लघु जल विद्युत परियोजना है ऊपरी गंगा नहर पे और पूर्वी यमुना नहर पे बनाई गई है। यहां से 50 मेगावाट जो है उत्पादित होती है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं सौर ऊर्जा से संबंधित फैक्ट। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है 2027 तक 22,000 मेगावाट, लगभग 22 गीगावाट सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता करना। ठीक, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश सरकार का 2027 तक कितने गीगावाट या कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य है, तो याद रखिएगा 2027 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने 22,000 मेगावाट या 22 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का पहला सोलर पार्क या ग्रिड कनेक्टेड, यूपी की पहली ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है,
तो याद रखिएगा ये मिर्जापुर में 75 मेगावाट की है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश की पहली ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजना कहां स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश की पहली ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजना मिर्जापुर में 75 मेगावाट, इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ जो है सौर ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित हैं, अभी वहां पे निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए हैं, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जलौन अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में कौन से सोलर पार्क की जो है क्षमता सबसे ज्यादा होगी, तो याद रखिएगा 1200 मेगावाट क्षमता का ये पार्क है, यानी कि यहां से 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। जलौन अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहां पे बनाया जा रहा है? जलौन जिले में उत्तर प्रदेश के बनाया जा रहा है। ठीक, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क अगर आपसे पूछ दे तो चित्रकूट सोलर पार्क, ये 800 मेगावाट क्षमता का बनाया जा रहा है। एनटीपीसी नेशनल ताप विद्युत निगम लिमिटेड इसको बना रहा है, और ये भी अभी विकासाधीन है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, दोनों ही अभी विकासाधीन है दोनों। और यहां पे याद रखिएगा ये बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है। जलौन अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क 1200 मेगावाट। तो आपसे पूछ दे कि यूपी का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है, तो जलौन अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। यूपी का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क चित्रकूट सोलर पार्क 800 मेगावाट। इसके अलावा झांसी सोलर पार्क ये 600 मेगावाट का ये गेल द्वारा स्थापित किया जा रहा है, विकासाधीन है अभी। याद रखिएगा कंपनी भी कि झांसी सोलर पार्क गेल द्वारा, जलौन अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड द्वारा, चित्रकूट सोलर पार्क एनटीपीसी द्वारा। ठीक, ललितपुर सोलर पार्क ये भी 600 मेगावाट का स्थापित किया जा रहा है एनटीपीसी द्वारा। ठीक है, तो ये चारों बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं। यहां पे सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं, तो यहां पे चूंकि बड़ी परियोजनाएं हैं तो पूछ सकता है जलौन अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहां पे है, तो जलौन में है। इसकी क्षमता कितनी है, तो 1200 मेगावाट है। यूपी का सबसे बड़ा जो है सोलर पार्क कौन सा है, तो जलौन अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। चित्रकूट सोलर पार्क यूपी का दूसरा सबसे बड़ा है। इसके अलावा झांसी में 600 मेगावाट का और ललितपुर में 600 मेगावाट के पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। और ये याद रखिएगा यूपी की पहली ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजना मिर्जापुर। ठीक, अब यहां पे हम लोग फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे, यानी कि ऐसी सौर परियोजनाएं जहां पे जो सोलर प्लेट हैं वो पानी के ऊपर तैरते हुए बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पहला फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क पूछ दे कहां पे बनाया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप याद रखिएगा दिबियापुर जो जगह है जिसे हम लोगों ने पढ़ा था प्लास्टिक सिटी के रूप में। ठीक, दिबियापुर यहां पे प्लास्टिक सिटी स्थापित किया गया है और दिबियापुर प्लास्टिक पार्क बनाया गया है। तो दिबियापुर औरैया जिला ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे 20 मेगावाट का एनटीपीसी जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड है उसके द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली चालू फ्लोटिंग परियोजना बनाई गई। तो आपसे अगर पूछ दे उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क कहां बनाया गया, तो दिबियापुर औरैया में, लेकिन क्षमता कम है इसकी 20 मेगावाट है। ठीक, एनटीपीसी द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अलावा कुछ और जो फ्लोटिंग पार्क हैं वो एक तरीके से प्रस्तावित हैं और वहां पे काम अभी जारी है। तो याद रखिएगा रिहंद में हमने देखा कि रिहंद नदी पर बांध बनाकर गोविंद बल्लभ पंत जलाशय बनाया गया है। उसी जलाशय पे 20 मेगावाट का एनटीपीसी द्वारा ही फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक, इसके अलावा गोरखपुर में चितुआ ताल में 20 मेगावाट का जो है प्रस्तावित है। ललितपुर में मौदहा जलाशय में 19 मेगावाट का और खुर्जा बुलंदशहर में 11 मेगावाट का। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था
वो इसको याद रखिएगा, यूपी का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कौन सा है, और ये प्रस्तावित है अभी रिहंद जो है सोनभद्र में, गोरखपुर में चिलुआ ताल में 20 मेगावाट, ललितपुर में मौदहा जलाशय और खुर्जा में। ठीक, अब यहां पे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आप पहले समझ लीजिए होती क्या है। तो ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जो कि मल्टीपल जो है उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। जैसे अगर किसी नदी पे बांध बनाया जा रहा है और उस बांध को बनाए जाने का जो रीजन है वो ये है कि वहां से बिजली का उत्पादन भी होगा, वहां से जो पानी बचाया जाएगा उससे सिंचाई भी किया जाएगा, वहां के पानी का इस्तेमाल पेयजल के रूप में भी किया जाएगा। तो ऐसी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में हम लोग मेनली 5 जो बड़े बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको पढ़ेंगे और यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, पहला हम लोग देखते हैं गंडक परियोजना। ठीक, गंडक परियोजना, गंडक नदी तंत्र हम लोग जब पढ़ रहे थे तो गंडक नदी को देखा था कि नेपाल से निकलती है, उत्तर प्रदेश के 2 जिलों महाराजगंज और कुशीनगर से होते हुए ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो यहां पर याद रखिएगा ये गंडक परियोजना जो है उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। बहुत पूछता है कि गंडक परियोजना ये तीनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक, गंडक नदी पर इसमें वाल्मीकि नगर, ये बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे एक बांध बनाया गया है। ठीक है, और ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगर आपसे यहां से 2 चीजें पूछता है कि ये किसकी किसकी संयुक्त परियोजना है, तो उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार की गंडक परियोजना। ठीक है, इसमें बिहार भी शामिल है, यूपी भी शामिल है और नेपाल भी शामिल है। यूपी के कौन कौन से जिले जो है इस परियोजना से लाभान्वित हैं, यानी कि इस परियोजना में जो भी बिजली उत्पादित हो रही है या जो सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है उससे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर, ये 4 जिले जो है लाभान्वित हैं। इनको याद रखिएगा। ठीक, दूसरा हम लोग देखेंगे यूपी का शारदा परियोजना। शारदा परियोजना ये शारदा नदी पे जो है बनाया गया है। शारदा नदी हम लोगों ने देखा था नदी तंत्र में कि शारदा नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। इसे नेपाल में महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शारदा नदी पर बनबसा नामक स्थान है नेपाल में, जो नेपाल और यूपी के बॉर्डर पे है। बनबसा में बांध बनाया गया है और ये उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, या कह सकते हैं आप शारदा परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक, शारदा नदी पे बनाया गया है। इसी बनबसा नामक स्थान से हम लोगों ने पढ़ा था कि शारदा नहर निकाला गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नहर तंत्र है, यानी कि सबसे अधिक लंबाई शारदा नहर की है। ठीक, तो यहां पे ये याद रखिएगा कि परियोजना किस नदी पे है, कौन किसके किसके सहयोग से बनी है और उसमें कुछ विशेष फैक्ट जो हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि रिहंद परियोजना ये रिहंद नदी पे बनाई गई है। रिहंद परियोजना पहले तो याद रखिएगा किस नदी पे बनाई गई है, तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे बनाई गई है। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, तो रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद परियोजना के बारे में याद रखिएगा कि ये सोनभद्र में रिहंद नदी के ऊपर बनाई गई है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी परियोजना है, यानी कि इसमें किसी की सहभागिता नहीं है। ठीक, रिहंद नदी पे बांध बनाकर जो जलाशय बनाया गया है उसको मैंने बताया, ये बहुत बार पूछा गया है, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। और यहां से 300 मेगावाट का जल विद्युत का उत्पादन भी रिहंद परियोजना में किया जा रहा है। हमने बृहद जो जल विद्युत परियोजनाओं को देखा था उसमें देखा था कि यहां से 300 मेगावाट जल विद्युत परियोजना मतलब उत्पादन भी किया जा रहा है। तो रिहंद परियोजना से याद रखिएगा। बेतवा नदी पे 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं जो कि बार बार एग्जामों में पूछी जाती हैं। पहली है राजघाट परियोजना,
ये ललितपुर में है। ठीक है, राजघाट परियोजना अगर पूछ दे किस नदी पे है तो बेतवा नदी पे है। राजघाट बेतवा नदी पे कहाँ है? ललितपुर में है। राजघाट परियोजना पे जो बनाया गया है जलाशय, उसे किस जलाशय के नाम से जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई जो है सागर के नाम से जाना जाता है। राजघाट परियोजना के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। तो बेतवा नदी पे राजघाट परियोजना है। और दूसरा जो है ये माता टीला परियोजना है, ये भी बेतवा नदी पे है और ये भी ललितपुर में है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं कि राजघाट परियोजना किस नदी पे है? बेतवा नदी पे। कहाँ पे है? ललितपुर में है। माता टीला परियोजना किस नदी पे है? तो माता टीला परियोजना ललितपुर में है और किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है। और ये दोनों ही परियोजनाएं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजनाएं हैं। यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजना जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोगों ने देख लिया। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो ऊर्जा की वर्तमान रूपरेखा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार तापीय ऊर्जा से अपने ऊर्जा शिफ्ट को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ले जाया जा रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार अभी वर्तमान में तापीय ऊर्जा से 31,000 हम लोग 508 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर रहा है। आगे जो है जल विद्युत, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से 501 मेगावाट का, और शिफ्ट किधर हमारा जो पॉलिसी कर रहा है तो सौर ऊर्जा और मेगा पार्क की तरफ। और इसी जो सौर ऊर्जा मेगा पार्क हैं इससे हमारा देखा हमने कि सौर ऊर्जा से उत्पादन का लक्ष्य यूपी सरकार का कितना रखा गया है, तो 2027 तक 22,000 मेगावाट या 22 गीगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार अपने पॉलिसी में ज्यादा से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को 1 से 2 बार सुन लीजिए, या बहुत ही क्रम से और अच्छे ढंग से करंट को शामिल करते हुए इसको बनाया गया है। तो एक बार सुनते समय ही अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी और एग्जाम में इसका आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।